मौजूद हैं जनाब मुनीर अहमद भट्टी साहब। पेशे से कानूनदान हैं लेकिन तर्जियाकार भी बहुत जबरदस्त हैं। वेलकम करता हूं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम सर। भट्टी साहब, आप मुझे ये बताइए कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि हमें ना कठपुतली राज ना सिलेक्टेड राज चाहिए, हमें तो कौम जिसके साथ लव करती है और हमें वो बंदा चाहिए जो कौम का और अवाम का लाडला हो। तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी हमारी बनाई हुई पॉलिसियों की वजह से आज पाकिस्तान बच गया है, वरना जो है हम तबाही के धाने पे होते। मुझे बताइए कि ये बिलावल क्यों अपने तीरों का रुख जो है वो नवाज शरीफ की तरफ किए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बात है बिलावल साहब जब से एमकेएम का इत्तेहाद हुआ है नून लीग के साथ, उस वक्त से पीपल्स पार्टी को ये बड़ी तकलीफ है और बड़ा दुख हुआ है कि नून लीग का इत्तेहाद हो गया और वो सिंध में जा रहे हैं और सिंध में जलसा करने के मूड में नून लीग और एमकेएम। तो उनका जब ये पार्टी उभरेगी तो उसका नुकसान पीपल्स पार्टी को होगा। तो उससे मतलब अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं और ये यानी आप समझते हैं कि ये जो अलायंस बनने जा रहा है जिसमें जीडीए है, जिसमें एमक्यूएम है, जेयूआईफे है, जिसमें दीगर छोटे बड़े वहां पे धड़े हैं, वो सारे नवाज शरीफ साहब के साथ जो है अलहाक करने पे आ रहे हैं। तो उधर कोयटा में भी, बलूचिस्तान में भी कोई 50 के करीब लोगों ने नवाज शरीफ के साथ कुछ ने इत्तेहाद किया और कुछ ने मुस्लिम लीग नवाज ज्वाइन की है। और फिर तमाम इन मामलात के बाद ये रवैया जो है बिलावल का हुआ जी। इसलिए है ना, इसीलिए जी बिलावल साहब जो पीपल्स पार्टी को नुकसान है, तो इसलिए वो उन्होंने कहा है कि इस किस्म के बयान दे रहे हैं इलेक्शन की वजह से। अच्छा, ये ताकि इनका इत्तेहाद ना हो और इनके दरमियान फूट पड़े और इससे नुकसान है पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा तो वो खुद ही मतलब ऐसी स्टेटमेंट जारी करेंगे जो सिर्फ सियासी बयान है, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। अगर नून लीग इतनी बुरी थी तो फिर इत्तेहाद क्यों किया था? पहले जब वो गवर्नमेंट में थे तो उस वक्त तो आपने को लूटे। अब अगर नून लीग को बात करती है तो अब आपको इख्तिलाफ होता है। जब नून लीग चली गई इत्तेहाद करने के लिए दूसरों के साथ, ये इलेक्शन की पॉलिसी है जी। ठीक है। और इलेक्शन में पॉलिसी में जिसमें वो देखते हैं कि जिसमें जिसका फायदा है वो करते हैं। अच्छा, अब हम आ जाए नवाज शरीफ साहब की सियासत की तरफ। आपने देखा नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने जलसा किया, कामयाब जलसा किया, फिर अदालतों से उनको रिलीफ मिलना शुरू हुआ और पीपल्स पार्टी को एतराज ये है कि वो वजीर आजम का प्रोटोकॉल ले रहे हैं और लोगों को एक मैसेज जा रहा है कि वो आने वाले वक्त के वजीर आजम हैं, ताकि लोग वोट देते हुए ये सोचें यार हम किसी और तरफ वोट डालेंगे भी उसका क्या फायदा होना है, नवाज शरीफ को ही डाल दो। नहीं सर, ये सब सियासी बातें हैं सारी। ये सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं ऐसी बात है। अगर नवाज शरीफ आया है तो कानून के तहत ही आया है ना जी। सही। तो अदालतों ने छोड़ा है तो अदालतों में जाए उनके खिलाफ। अगर उन्होंने कोई ऐसा गलत रिलीफ दिया है अपने कोर्ट ने तो आप उसके खिलाफ अपील में जाएं। सही। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि जी उसको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जी और सिर्फ उसको लेट डाउन करने के लिए नून लीग को ये पीपल्स पार्टी तरह तरह के बयान दे रही है। अच्छा। और कोई कुछ नहीं। अभी तो इलेक्शन में वज़ीर आज़म का फैसला तो इलेक्शन में होगा ना सर। जब इलेक्शन होगा तो पता चलेगा कौन आगे आ रहा है कौन नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन एक बात तो भट्टी साहब काबिले गौर है ना, आप देखें नवाज शरीफ साहब जिस तरह से जा रहे हैं, उनको जिस तरह से पजीराई मिल रही है, जरा दो बातें आप आज क्लियर करें। नवाज शरीफ को जिस तरह से बलूचिस्तान में पजीराई मिल रही है, ये वही नवाज शरीफ है कि जिनकी हुकूमत थी बलूचिस्तान में और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की मदद से एस्टेब्लिशमेंट ने वहां पे उनकी हुकूमत खत्म करवाई थी। उन्हीं की जमात में से बाप निकली थी, उन्हीं की जमात के लोग टूटे थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है। जी बिल्कुल। और इन्हीं की हुकूमत तोड़ी गई थी मुस्लिम लीग नवाज की, और उसके बाद बाप पार्टी बनाई गई। अब वही लोग उसी तरह नवाज शरीफ को पजीराई दे रहे हैं और वो सारे नवाज शरीफ के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो रहे हैं। और ये एक ऐसा माहौल है जो अनबिलीवेबल है कि वो नवाज शरीफ जिसके बारे में चंद माह पहले कुछ और गुफ्तगू हो रही थी, आज चैंबर्स में जा रहा है और उस पर ऊपर कॉन्फिडेंस का इजहार हो रहा है, ताजर उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। ऐसे मनाजर देखने को मिल रहे हैं, ये 92 में हम देखा करते थे कभी।
तो इस पे इतराज तो उनको आ रहा है, लेकिन आप क्या बताते हैं, ये नवाज शरीफ की कामयाब हिकमत अमली है या एस्टेब्लिशमेंट ये सारा कुछ करवा रही है? नहीं जी, सारी बातें एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं छोड़नी चाहिए। नवाज शरीफ की साबका हुकूमत बहुत अच्छी जा रही थी। अच्छा, अगर कोई गलतफहमियां थी तो वो मेरे ख्याल में अब वो दूर हो गई हैं। हर पार्टी ये चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात उनके अच्छे हों, तो नून लीग भी ये चाहती है कि हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हों। अब जो ज्यादा करीब है उसको दूसरी पार्टी उस पर इल्जाम दे रही है कि वो लाडला है, वो ये है, वो है। तो ये सब सियासी बातें हैं, एक दूसरे को कमजोर करने के लिए। नवाज शरीफ की अगर नवाज शरीफ पहले अच्छा था तो बलूचिस्तान में हुकूमत थी ना जी। सही। तो उसमें चंद एक लोगों ने, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने मुदाखलत की और जातियात पे आके नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म की, और मतलब बलूचिस्तान में। तो वो लोग अब नहीं है। अब शमसी साहब दौर बदल चुका है। अब उन्होंने कह दिया कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है।